नमस्ते। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। दुनिया भर में काफी उथल-पुथल दिख रही है और कुछ अनोखी बातें भी सामने आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे जो स्थापित चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन पर काफी दबाव है। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे। देखेंगे कि इस दबाव के बीच क्या हो रहा है। सीरिया से शुरू करें? हाँ, करते हैं। सीरिया में जो इजरायली हमले हुए हैं, दमिश्क के पास है ना। और खास बात यह कि ये हमला द्रूज समुदाय की सुरक्षा के नाम पे हुआ। बिल्कुल। और ये पहली बार है जब इजराइल ने द्रूज अल्पसंख्यकों के लिए सीधे तौर पर ऐसा कोई सैन्य कदम उठाया है। तो क्या ये मतलब मध्य पूर्व में कुछ बदल रहा है, कोई नया समीकरण बन रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, द्रूज समुदाय जो शिया इस्लाम से निकला है, पर अब उनकी अपनी अलग पहचान है। हाँ, वो दक्षिणी सीरिया और गोलान हाइट्स में बसे हैं। सही। और उनके कुछ नेता जो नई सीरियाई सरकार बनी है अहमद अल-शरा की, उसे थोड़ी शंका से देख रहे हैं। उन्हें डर है कि देश कहीं कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ ना चला जाए। अच्छा। तो इजराइल का यह हस्तक्षेप दिखाता है कि वो शायद इस अनिश्चितता में अपने हितों को और शायद क्षेत्रीय स्थिरता को, जैसा वो इसे देखते हैं, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। तनाव तो है, और ये सिर्फ बाहर नहीं, इजराइल के अंदर भी तनाव है। गजा युद्ध को लेकर हाँ, वो विरोध बढ़ रहा है रिजर्व सैनिकों का। सैकड़ों रिजर्व सैनिकों ने चिट्ठियों पर दस्तखत किए हैं। कह रहे हैं युद्ध रोको, बंदूकों की रिहाई पर ध्यान दो। जी। और ये सरकार के रुख से बिल्कुल उल्टा है। सरकार तो कह रही है कि सैन्य दबाव से ही बंधक छूटेंगे। नेतन्याहू पर आरोप भी लग रहे हैं। एक पूर्व जासूसी प्रमुख ने कहा कि वो अपने फायदे के लिए, सरकार बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सामने आई है। और देखिए, लड़ने से इनकार करने वाले रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। तेल अवीव में हर हफ्ते प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सरकार पर दबाव तो साफ बढ़ रहा है, अंदरूनी भी, बाहरी भी। ये दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है। वहाँ चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। तो फिर मुद्दे क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय, रूस, यूक्रेन, मध्य पूर्व और सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का असर। अरे, ऑस्ट्रेलिया के चुनाव पर ट्रंप का असर, ये तो दिलचस्प है ना। उम्मीदवारों से ट्रंप के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से फंसा रहता है। अमेरिका उसका सहयोगी, चीन बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। हाँ, वो संतुलन साधना उनके लिए हमेशा से चुनौती रहा है। और अब ये वैश्विक अनिश्चितता इसे और मुश्किल बना रही है। वोटर क्लाइमेट चेंज, महिला अधिकारों को लेकर भी फिक्रमंद है। कनाडा में भी ऐसा हुआ था ना। पिछले चुनाव में ट्रंप फैक्टर ने शायद सत्ताधारी पार्टी को थोड़ी मदद की थी। क्या पता ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा ही कुछ हो सकता है। अब अमेरिका की ही बात करें तो वहां भी एक अजीब सी चीज हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स, हाँ, उन्हें हटा दिया गया। हाँ, और वजह एक सिग्नल ऐप का चैट ग्रुप। सिग्नल ऐप? वो तो सुरक्षित माना जाता है। हाँ, पर उस ग्रुप में जहां यमन हमले जैसी संवेदनशील बातें हो रही थी, उसमें एक पत्रकार को जोड़ दिया गया था। ओहो, ये तो बड़ी चूक है। दिखाता है कि सूचना सुरक्षा कितनी नाजुक चीज है, इतने ऊंचे स्तर पर भी। बिल्कुल। ट्रंप ने पहले तो वॉल्ट्स का बचाव किया, फिर फैसला बदल दिया। अब मार्क रूबियो अस्थायी एनएसए हैं। और रक्षा मंत्री पीट हक्स्ट्रा, वो भी तो उस चैट में थे शायद। हाँ, वो भी थे, पर लगता है वो पद पर बने रहेंगे। ये अंदरूनी राजनीति और सूचना लीक काफी उलझा हुआ मामला है। उलझे हुए मामलों की बात करें तो अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है। हाँ, मैंने पढ़ी। तस्वीर तो काफी चिंताजनक है। तालिबान राज के बाद अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बढ़ी है, 2.7%। लेकिन आधी वर्कफोर्स मतलब महिलाएं, वो औपचारिक काम से लगभग बाहर हैं, सिर्फ 7%। सिर्फ 7%? इसका तो सीधा आर्थिक नुकसान होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है करीब $1 अरब का नुकसान हुआ है इसी वजह से। और 75% लोग, मतलब 3/4 आबादी, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऊपर से व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम में दिक्कतें, क्लाइमेट चेंज का असर। हाँ, क्लाइमेट चेंज से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है। और अफीम पर जो बैन लगा, उससे करीब 6 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। ये साफ दिखाता है कि व्यवस्था पर कितना भारी दबाव है। इन सब गंभीर बातों के बीच इंग्लैंड से एक बिल्कुल ही अलग, असाधारण कहानी आई है। अच्छा, क्या हुआ? लसी नाम की एक महिला हैं। उन्हें गर्भावस्था के दौरान ओवेरियन कैंसर का पता चला। ओह, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन डॉक्टरों ने जो किया वो कमाल है। 20वें हफ्ते में सर्जरी हुई। गर्भावस्था के 20वें हफ्ते में? हाँ, डॉक्टरों ने बच्चे समेत गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाला। क्या?
बाहर निकाला? हाँ, पूरा गर्भाशय बच्चे के साथ बाहर निकाला, कैंसर के टिश्यू हटाए और फिर गर्भाशय को वापस शरीर में लगा दिया। ये तो अविश्वसनीय है। और बच्चा रेफर्टी बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। वाह, ये तो मेडिकल साइंस और इंसानी जज्बे की शानदार मिसाल है। और एक और बात, बच्चे के पिता का भी 3 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। कमाल है सच में। और आखिर में एक थोड़ी हल्की फुल्की खबर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था पर दबाव दिखाती है, अमेरिका से। बताइए। अंडों की कीमतें बर्ड फ्लू के बाद 60% से ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, सुना था, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो लोग अब मुर्गियां पालने की बजाय किराए पर ले रहे हैं। क्या? मुर्गियां किराए पर? हाँ, कैलिफोर्निया में रेंट द चिकन जैसे नेटवर्क चल रहे हैं। आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए मुर्गियां किराए पर ले सकते हैं ताजे अंडे पाने के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल नया जुगाड़ है ना? तो हमने देखा आज सीरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफगानिस्तान तक कैसे अलग अलग व्यवस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक हों या आर्थिक, वो दबाव में हैं। हाँ, सूचना प्रबंधन की अपनी चुनौतियां हैं, मानवीय संकट हैं। लेकिन साथ ही इंग्लैंड में वो असाधारण मेडिकल कहानी है, अमेरिका में ये मुर्गियां किराए पर लेने का अनोखा चलन, ये सब हमें दुनिया की जटिलता दिखाता है, अनिश्चितता भी। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब बड़ी स्थापित व्यवस्थाएं दबाव में आती हैं, चरमराती हैं, तो क्या नए समाधान, नई राहें अक्सर ऐसी ही अप्रत्याशित जगहों से निकलती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।